Hello students, good morning to all. As you know that chapter number 3 plant kingdom is going on and topic running division Thylophyta and the today's subtopic is here reproduction in algae. So today I will explain reproduction in algae first. You please listen attentively and watch this lecture. Let's start this topic. Now, reproduction in algae. Question here: how algae reproduce? So, algae reproduce by vegetative, sexual and sexual means. एल्गी जो है वेजिटेटिव सेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं. नाउ फर्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. व्हेन एल्गी ब्रेक इनटू मैनी फ्रैगमेंट्स एंड ईच फ्रैगमेंट्स डेवलप इनटू अ थैलस एंड थैलस ग्रो इनटू न्यू एल्गी. स्टूडेंट्स, एल्गी जो है फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करते हैं और फ्रैगमेंटेशन एक टाइप का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है. जैसे एग्जांपल स्पायरोगैरा जो है वो पहले उसकी मैच्योर बॉडी जब डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में ब्रेक होती है तभी ये ईच फ्रैगमेंट थैलस में कन्वर्ट हो जाते हैं और थैलस न्यू इंडिविजुअल में चेंज हो जाते हैं. तो दिस इज़ द fragmentation process in Spirogyra. As you look in diagram and you can understand what is fragmentation. So we can say that algae reproduce vegetative reproduction by fragmentation. Question: what is fragmentation? You know, जब algae की जो body है वो different fragments में break होती है और डिफरेंट फ्रैगमेंट थैलस में डेवलप हो जाते हैं और थैलस से ही न्यू एल्गी ग्रो हो जाती है, तो इसी को फ्रैगमेंटेशन कहा जाता है. स्टूडेंट, ये सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल जो है स्पायरोगैरा. या यू कैन सी दैट जितने भी फिलामेंटस टाइप के एल्गी होते हैं वो सभी फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करते हैं. In this way you can understand what is fragmentation. Now second method is sexual reproduction. Student, different algae reproduce asexually. Algae reproduce asexually by spore. Question here: what are the spores? स्पोर्स आर द माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स. स्पोर्स जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं जो नए इंडिविजुअल को उत्पन्न करने में हेल्प करते हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. नंबर 1 जूस्पोर्स. स्टूडेंट, व्हाट इज जूस्पोर्स? द फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पोर आर कॉल्ड जूस्पोर. जो फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पोर होते हैं उन्हीं को जू स्पोर कहा जाता है. जैसे एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास में जू स्पोर को डायग्राम में देख सकते हैं जिसमें 2 फ्लैजिला होते हैं, न्यूक्लियस होता है. इस टाइप से जो यहाँ पे जू स्पोर को रिप्रेजेंट किया गया है. ना सेकेंड इज एप्लिनोस्पोर. एप्लिनोस्पोर आर द नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल स्पोर. ये चल फिर नहीं सकते, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं और इन्हीं को एप्लिनोस्पोर कहा गया है. एप्लिनोस्पोर का फॉर्मेशन स्पायरोगैरा में होता है जिसमें ये सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस और प्रोटोप्लास्ट होता है. स्टूडेंट, तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड एल्गी रिप्रोड्यूस asexually by spore formation. Now third student spore name is hyanospore. Student, they are thick cell-walled, non-motile resting spore which develop in adverse condition. Hyanospore thick cell-walled, non-motile resting spores होते हैं जो एडवर्स कंडीशन में डेवलप होते हैं. Student, Chlamydomonas produce these spores in adverse condition. This spore
consists thick cell wall and inside it protoplasm या rounded protoplast are present. So in this way you can understand what is ionospore. Now students, next third mode of reproduction in algae is sexual reproduction. Algae reproduce sexually by fusion of two gametes. एल्गी जो हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं जिसमें दो गैमीट फ्यूज होते हैं. जैसे गैमीट्स क्या होते हैं स्टूडेंट? द हैप्लॉइड सेल्स आर कॉल्ड गैमीट्स. हैप्लॉइड सेल को गैमीट्स कहा जाता है. नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स स्टूडेंट. फर्स्ट इज आइसोगैमीट, सेकेंड इज एनाइसोगैमीट, थर्ड इज oogamete. Now firstly I discuss here isogametes. Student, when two gametes are similar, जब दो gametes similar होते हैं they are called isogametes. isogametes का जो फ्यूजन होता है वो आइसोगैमी कहलाता है. जैसे एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, इसमें आइसोगैमीट फ्लैजिलेटेड और मोटाइल होते हैं, जबकि स्पायरोगायरा में नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल होते हैं. हेयर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास के दो गैमीट्स जो सिमिलर हैं, जो आपस में फ्यूज होने के बाद आइसोगैमी करते हैं और स्टूडेंट जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं. स्टूडेंट, सेकेंड वन इज एनाइसोगैमीट्स. What are anisogametes? When gametes are dissimilar in size, they are called anisogametes, and their fusion is called anisogamy. जब डिसिमिलर साइज के गैमीट्स होते हैं तो उन्हें एनाइसोगैमीट्स कहा जाता है और उनके इस फ्यूजन को एनाइसोगैमी कहा जाता है. क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज जो है एनाइसोगैमीट्स उनके पास होते हैं, या दे प्रोड्यूस द एनाइसोगैमीट्स एंड दे शो द सिनगैमी एनाइसोगैमी. जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, दोनों गैमीट डिसिमिलर साइज के हैं और एनाइसोगैमी को हेट्रोगैमी भी कहा जाता है. नाउ स्टूडेंट, थर्ड गैमीट्स नेम इज oogametes. द गैमीट्स आर डिसिमिलर, लाइक फीमेल गैमीट इज लार्जर, non-motile, but male gamete is smaller and motile. Then these gametes are called oogametes. Student, the fusion of large ovum with motile sperm is called oogamy. Student, जो गैमीट डिसिमिलर साइज के होते हैं, फीमेल गैमीट लार्जर होता है और नॉन मोटाइल होता है, मेल गैमीट स्मॉलर और मोटाइल होता है, तो ऐसे गैमीट्स oogametes कहलाते हैं. और जब लार्ज ओवम का फ्यूजन मोटाइल स्पर्म के साथ होता है तो वो oogamete कहलाता है. जैसे एग्जाम्पल बॉलवॉक्स फ्यूकस. दीज एल्गी शो द oogamete.